एसएस एग्ज़ाम गुरुजी में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान का पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो हम यहाँ पर एक और प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से प्रतीत होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का त्याग हो, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या तो ऑक्सीजन का योग करे यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ ले या हाइड्रोजन को त्याग दे, तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि ये हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया। यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। इसी के विपरीत एक अभिक्रिया आती है हमारी अपचयन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का त्याग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि इस अभिक्रिया का बिल्कुल विपरीत हमारी अपचयन अभिक्रिया है। यानी कि इसमें देखेंगे आप, ये हमारा नाइट्रोजन है N2 + 3H2, यानी कि ये जब क्रिया कर रहा है तो 2NH3 बनाती है। तो आपको समझ में आया, पहली वाली अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन का त्याग या हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो अपचयन अभिक्रिया। और एक चीज़ और इसमें, ये उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के साथ साथ एक अभिक्रिया और आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा Cu + H2O, यहाँ पर Cu जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, क्या मतलब है कि ये अपचयन अभिक्रिया है। और H2O में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ये हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया आ गई है। तो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया अच्छे से याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बात करते हैं अगली अभिक्रिया के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर दहन अभिक्रिया के बारे में। ऊपर वाली अभिक्रिया हम अभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दहन अभिक्रिया। दहन यानी कि जलना, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जल जाता है या ऑक्सीकृत हो जाता है, उसे हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा ब्यूटेन, यानी कि जो एलपीजी के अंदर पाया जाता है ब्यूटेन, यानी कि ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाष्प उत्पन्न करता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम दहन अभिक्रिया, जिसमें वायु की उपस्थिति में जो कोई पदार्थ जलता है यानी कि ऑक्सीकृत होता है, वह अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है। अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले कि हम ये वाली अभिक्रिया की उपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन, यानी कहने का मतलब क्या है, अभी हमने पीछे जो आपको समझाया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के बारे में, तो इसका एक दूसरा रूप भी है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो आधुनिक परिभाषा है ये बच्चों, कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है, और वह प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह अपचयन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि उपचयन और अपचयन ये दोनों प्रक्रिया तुम्हारी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, ये Zn जो है, Zn ने यहाँ पर +2 जो है धनावेश इलेक्ट्रॉन धारण किया है, और धनावेश इलेक्ट्रॉन बच्चों तब आता है जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है,
और H प्लस आयन यहाँ से ये जो है यहाँ पर बदलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद यहाँ पर उदासीन हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इसका प्लस आयन जब हटा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन का योग हुआ, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए ये अपचयन है। तो भली भांति आपको समझ में आ गया होगा उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया और दहन अभिक्रिया। तो बच्चों इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आपकी जो साइंस है हाई स्कूल की बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार।